Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahid Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. So guys, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन टेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो guys, let's start. तो गाइस आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है चेंज इन टेंसेस. टेंसेस में तब्दीली. रूल नंबर 3, असूल नंबर 3, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तब्दीली किस तरह करते हैं जी? अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस आए तो पैसिव वॉइस में आप इमदादी फेल, विल या शैल इनके साथ सिर्फ और सिर्फ बी का इजाफा करते हैं. मींस आप लगाएंगे विल बी और या शैल बी. तो सिंपली अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस में पॉइंट नंबर 1, अगर एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल, विल शैल आए तो पैसिव वॉइस में सिर्फ इनके साथ बी का इजाफा करते हैं. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, अगर एक्टिव वॉइस में विल नॉट, शैल नॉट आए तो पैसिव वॉइस में आपने लगाना है जी विल नॉट बी और शैल नॉट बी. और पॉइंट नंबर 3, अगर एक्टिव वॉइस में फिक्रे के शुरू में, अगर आपके पास फिक्रे के शुरू में विल या शैल आए तो पैसिव वॉइस में आप इमदादी फेल विल या शैल के बाद, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे. सो गाइस, विल और शैल किसके साथ लगता है कि आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे और इनके अलावा सब के साथ आप विल लगाएंगे. सो गाइस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को एग्जांपल के साथ करें तो एग्जांपल नंबर 1, ही विल सिंग अ सॉन्ग. ही विल सिंग अ सॉन्ग. सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वही जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो 5 तब्दीलियां करते हैं. ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट लिखना, टेंस की तब्दीली करना, थर्ड फॉर्म यूज करना, बाय का इस्तेमाल एंड देन मफूली हालत. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट में लिखना है आ सॉन्ग, आ सॉन्ग. एंड देन टेंस में तब्दीली करनी है. पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल विल या शैल आए तो पैसिव वॉइस में सिर्फ बी का इजाफा करना है. तो ये देखें गाइस, आपके पास क्या आ रहा है विल. आ सॉन्ग क्योंकि आपका सब्जेक्ट आई या हुई नहीं है तो आप लगाएंगे विल. तो विल तो साथ किसका इजाफा करना है जी? पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक विल या शैल आए तो सिर्फ बी का इजाफा करना है. तो आपने लगा देना है आ सॉन्ग विल बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सॉन्ग विल बी sung by and then फुली हालत he, his, him. So guys, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. एग्जांपल नंबर 2, she will cook a fish. So guys, she will cook a fish. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप आपका ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे a fish एंड देन आप यूज करेंगे जी will. तो आपने इजाफा किसका कर देना है जी साथ में बी का. आ फिश विल बी एंड देन थर्ड फॉर्म कुक्ड. आ फिश विल बी कुक्ड एंड देन बाय एंड देन फुली हालत शी, हर. सो गाइस, ये दो एग्जांपल्स जो थी वो आपके पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक थी कि अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल विल या शैल आए तो पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ आपने साथ बी का इजाफा करना था. तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ और हमारा पॉइंट नंबर 2. तो एग्जांपल नंबर 3 को पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक करते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में विल नॉट या शैल नॉट आए तो पैसिव वॉइस में आप विल नॉट बी और शैल नॉट बी यूज करेंगे. सो गाइस, एग्जांपल नंबर 3, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल a song and then will not be and then third form will not be sung and then by and then fully halat he, his, him.
सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 भी आपने पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक करनी है। शी विल नॉट कुक अ फिश। इसके अंदर भी देखें आपको वही आ रहा है कि अगर आपके पास विल नॉट या शैल नॉट आए तो आपने सिर्फ बी का इजाफा करना है, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। सो गाइस a fish will not be a fish will not be and then third form cooked and then by का यूज। और तो गाइस लास्ट पे मफूली हालत she her। सो गाइस ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4 पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक होने वाला है कि अगर एक्टिव वॉइस में फिक्रे के शुरू में आपका विल या शैल आए तो पैसिव वॉइस में इमदादी फेल आपने विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लगाना है और फिर सब्जेक्ट के बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। विल ही सिंग अ सॉन्ग, विल ही सिंग अ सॉन्ग। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आ सॉन्ग आपका जो है आई और हुई नहीं है तो आप फिक्रे के शुरू में अपना हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल विल यूज करेंगे। तो आपका क्या आएगा जी विल एंड देन उसके बाद क्या लगाना था जी, उसके बाद आपका आएगा विल शैल के बाद सब्जेक्ट आ सॉन्ग एंड देन बी। और फिर उसी तरह आपने अपने टेंस की तब्दीली हो गई, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है विल आर सॉन्ग बी सम और बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत ही हिज हिम। और लास्ट पे क्योंकि ये इंटरोगेटिव था तो लास्ट पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 विल शी कुक अ फिश। सो गाइस आपने देखा कि अ फिश आपका है तो ऑब्जेक्ट को अभी से बतौर सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ फिश के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा जी विल। चूंकि इंटरोगेटिव है तो फिक्रे के शुरू में आएगा विल और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक इमदादी फेल के बाद आपने लगाना सब्जेक्ट अ फिश एंड देन बी। और उसी तरह थर्ड फॉर्म कुक्ड और बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत शी हर हर। और लास्ट में क्योंकि आपका इंटरोगेटिव था तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। सो गाइस एग्जांपल नंबर 7 है हाउ ही विल सिंग अ सॉन्ग। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपके डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपने आपके पास आए व्हाई हाउ व्हेन वेयर तो इस तरह के आए तो ये आपके पैसिव वॉइस में भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं शुरू में। बट लेकिन अगर आपके पास हु आए तो हम सिर्फ और सिर्फ हु को चेंज करते हैं बाय फॉर्म में। सो गाइस ये है हाउ ही विल सिंग अ सॉन्ग। अगर इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ का हाउ फिक्रे के शुरू में लिखा रहेगा हाउ और फिर आपने देखना है आ सॉन्ग आपका चूंकि आई और हुई के ज़मरे में नहीं आता तो आप शुरू में क्या लगाएंगे विल हाउ विल और उसके बाद आप हमने अपना ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हाउ विल आ सॉन्ग और उसी तरह उसके बाद आपने बी का इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने लगाया जी हाउ विल आ सॉन्ग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब संग और उसके बाद बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत ही हिज हिम और लास्ट पे आपने लगा दिया जी क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक चेंज इन टेंसेस रूल नंबर 3 पास्ट इंडेफिनिट कि अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आए एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस में उसे कैसे चेंज कर पाएंगे। गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरीज about today lectures means rule number 3 so you can ask me in comments. So guys if you like my videos then must like subscribe and to share your friends and don't forget to press the bell icon। तो इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।